जी, तो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनोल इज। तो आपको ये पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन में क्या होता है, और एसिड कैटालाइज यूज़ किया है तो इसका मतलब H प्लस आयन वगैरह यूज़ किए गए होंगे। ठीक है, तो ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनोल क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये होता है आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनोल। ठीक है, तो पहले साइक्लोहेक्सिन बनाया, OH लगाया। ठीक है, तो उसी पोजीशन पर आपको CH3 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर आप H प्लस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एसिड कैटालाइज है, तो आपको पता है सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से प्रोटोनेट कर देगा। ठीक, समझ आ रही बात। देन इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये वाटर एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकलेगा आपको समझ आ रहा है कि इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद बेस आएगा और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब बेस कहाँ से आएगा और किस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये आपको समझना है। देखिए आपके पास H2SO4 है मान लीजिए, तो इसमें से अगर एक H प्लस निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, वो वीक होता है। ठीक है, और वीक बेस की वजह से आप डिहाइड्रेशन करें, इसका मतलब एलिमिनेशन यहाँ पर जो हो रहा है वीक बेस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, देखो सपोर्ट भी कर रहा है ना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन भी हो गया और वीक बेस भी यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, तो वीक बेस आएगा और हाइड्रोजन को स्नैच करेगा। वो कहाँ से स्नैच करेगा वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या, कि ये हाइड्रोजन, ये जो आपका वीक बेस है, ये कहाँ से हाइड्रोजन स्नैच कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, और जो इस कार्बन के पास जो 3 हाइड्रोजन है इसमें से भी एक हाइड्रोजन स्नैच कर सकता है। ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन स्नैच करने के बाद जो बनेगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बना था, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब HSO4 माइनस हाइड्रोजन स्नैच करेगा, खींचेगा, तो अगर ये यहाँ से खींचता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो और कंपाउंड क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, ये CH3 लिख लीजिए। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से खींचता है या फिर ये वाला हाइड्रोजन खींच लेता है तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन। आ रही बात समझ में। अब दोनों का नाम देखिए, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, वो तो आपका ये है, और ये जो आपका डी ऑप्शन है 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सिन, वो आपका ये है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा बनेगा यही आपको बताना है, उसी के हिसाब से आपका आंसर होगा मेजर प्रोडक्ट। तो आपका ये आंसर ज़्यादा रहेगा, मतलब ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेबलाइज है। इसके अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करो तो आपको समझ आएगा कि 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल हो गए आपके 3 2 5 2 7। तो 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन से ये एल्कीन स्टेबलाइज्ड है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हाई अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, है कि नहीं, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग सही मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हेक्सीन है ना। ठीक है, हेक्सीन ही तो बना है। ओके, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लगा कि हेक्सीन है। ओके ठीक है। अच्छा सेकंड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो बताइए ज़रा कौन सा आपका जो होगा मोर रिएक्टिव होगा। तो हमें पता है कि SN1 में होता क्या है, जैसे कि E1 अभी जो किया था वो E1 था, E1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें ये एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ओके, तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो देख लीजिए किसका कार्बोकैटायन जो बनेगा पहला वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप Br है तो Br एज ए ब्रोमाइड आयन रिलीज हो जाएगा,
और सबका कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बनाऊँ तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। और इसका अगर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं सी का बनाऊँ तो सी का आपको समझ आ रहा है कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि ये जो बी आर है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तब जाके मैंने ये बनाया है। समझ रहे हो बात को? हाँ भैया, देखो ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से बी आर अटैच है, ठीक है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करिए। देखिए एक ये वाला फिनाइल पार्ट, एक ये फिनाइल पार्ट, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अगर ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा एक बार डी को भी बना लेते हैं। तो डी देखिए क्या है, तो डी का बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये सब आना चाहिए, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इन चारों कार्बोकेटाइन में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि इस केस में ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा इसको दोनों तरफ से, है कि नहीं। और यहाँ पर भी मिलेगा पर कम मिलेगा, और यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सब जगह रेजोनेंस वगैरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये कार्बोकेटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा SN1 को फॉलो करेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कौन कितना क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेट रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। यहाँ पे खाली यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है। तो रेजोनेंस को ज़्यादा डोमिनेंट मानेंगे हम लोग, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो इन दोनों में से ये जीत जाएगा। इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो इन दोनों में से ये जीत जाएगा, ठीक है। अगर SN1 के बारे में बात करें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बोला मोस्ट रिएक्टिव, बोला है ना मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव तो भैया आपका ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए थैंक यू।